नमस्कार साथियों। हम क्लास 12th एनसीईआरटी कर रहे हैं। भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, उसका हम पार्ट 3rd कर रहे हैं। और इसमें जो हम चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर 12th कर रहे हैं, औपनिवेशिक शहर, नगरीकरण, नगर योजना, स्थापत्य। इसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन पढ़ा है, ठीक है। अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है, जो अंग्रेजों ने हिल स्टेशन बनाने शुरू किए, हिल स्टेशन डेवलप करने शुरू किए, ठीक है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अंग्रेजों को हिल स्टेशन की तरफ जाना उनके लिए एक मजबूरी थी, क्योंकि जो हिल स्टेशन थे, पर्वतीय इलाके थे, उसका उसकी जो जलवायु है, उसका जो वेदर है, वो बहुत हद तक मैच करता था यूरोपीय जलवायु के साथ। इसीलिए जो अंग्रेजों की सोच थी वो ये थी कि जो गर्म इलाके हैं वो बीमारियों के घर है, जो गर्म जलवायु वाले इलाके हैं वो बीमारियों के घर है, और जबकि जो ठंडे इलाके हैं वो उसको बहुत अच्छा मानते थे, ठीक है। तो वो उससे बड़े खुश होते थे। तो इसीलिए उन्होंने पर्वतीय इलाके कुछ ढूंढे, और जो उनको बड़े अच्छे लगे वहाँ उन्होंने अपनी राजधानियाँ शिफ्ट करी बाद में। और उन्होंने वहाँ पर अपने आर्मी हेडक्वार्टर्स बनाए, अपने कैंटोनमेंट एरियाज बनाए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने अपना पहला हिल स्टेशन अंग्रेजों ने भारत में बनाया, ठीक है। और धीरे धीरे जब उन्होंने रेलवे ट्रैक्स भी बिछाए हिल स्टेशंस में, तो सभी के लिए हिल स्टेशन जाना सबकी रेंज में आ गया, सबकी पहुंच में आ गया। तो लोग बहुत सैर सपाटे के लिए हिल स्टेशंस पर जाने लग गए। तो पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं कि छावनियों की तरह हिल स्टेशन भी औपनिवेशिक शहरी विकास का एक खास पहलू थी, ठीक है। तो कैंटोनमेंट एरिया जैसे अंग्रेजों ने बनाए, वैसे ही हिल स्टेशन भी मैंने आपको बताया कि डेवलप करना, हिल स्टेशन बनाना भी अंग्रेजों के लिए मजबूरी थी, ठीक है। क्योंकि वो जिस इलाके से आते थे वहाँ पर काफ़ी ठंड पड़ती थी, तो वो यही चीज़ ढूंढ रहे थे कि हमें कोई ऐसे इलाके मिल जाए भारत में जो काफ़ी, जहाँ की जो जलवायु है, वेदर है, वो काफ़ी कोल्ड हो, ठीक है, काफ़ी ठंडी जलवायु हो वहाँ की। तो जब पहला गोरखा युद्ध होता है 1815 से 1816 के दौरान, उस टाइम ये अपना हिल स्टेशन सेटअप करते हैं। पहला शिमला, ठीक है, शिमला करते हैं, जिसका आज वर्तमान में नाम शिमला है। तो जो शिमला हिल स्टेशन की स्थापना की गई थी वो गोरखा युद्ध 1815-16 के दौरान की गई थी। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। और जब अगला युद्ध होता है, अंग्रेज मराठा युद्ध होता है 1818। इसमें क्या होता है कि अब जो राजस्थान का एक हिल स्टेशन है माउंट आबू, वहां पर अंग्रेज मराठा युद्ध के दौरान उनकी नजर पड़ती है माउंट आबू पे, ठीक है। अंग्रेज मराठा जब युद्ध होता है 1818 में, तो उस समय उनकी नजर पड़ती है माउंट आबू पे, और वो भी उनके लिए एक हिल स्टेशन बन जाता है, वो भी उनको काफ़ी पसंद आता है। फिर अगली बारी आती है दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग वो कैसे उनके अंडर आता है कि वो 1835 में सिक्किम के जो राजा होते हैं उनसे वो दार्जिलिंग को छीन लेते हैं, ठीक है। तो ये भी आप इस पॉइंट से भी आपके दिमाग में आया होगा कि दार्जिलिंग को 1835 में सिक्किम के राजाओं से कैसे छीन लिया। आज दार्जिलिंग जो है वो किसका पार्ट है? पश्चिम बंगाल का। पर पहले किसका था? सिक्किम का, ठीक है। तो 1835 में सिक्किम के राजाओं से दार्जिलिंग को छीना था किसने? अंग्रेजों ने। फिर अगला है, जो ये हिल स्टेशन थे, ये यहाँ पर इन्होंने
अंग्रेज़ों ने फ़ौजियों के ठहरने की व्यवस्था कर रखी थी। यहीं से वो अपनी जो बॉर्डर्स थे उसकी चौकसी करते थे, और दुश्मन के खिलाफ अगर हमला करना होता था, ठीक है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी अच्छे इलाके हो गए थे। ठीक है, तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी हिल स्टेशन काफ़ी सूट कर गए थे अंग्रेज़ों को, और यहाँ की जलवायु भी यूरोपीय जलवायु के साथ मैच करती थी, इसलिए वो उनका काफ़ी दिल लग गया यहाँ पर। और 1864 में क्या होता है, वायसराय जॉन लॉरेंस ऑफिशियली अपनी काउंसिल शिमला में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, और ये जो बार बार गर्मी में कलकत्ता से राजधानी ट्रांसफ़र होती रहती थी शिमला, फिर शिमला से बाद में फिर कलकत्ता, ठीक है, तो वो जो समस्या थी वो प्रॉब्लम ही सॉल्व करती थी वायसराय जॉन लॉरेंस ने 1864 में। जो ये सिलसिला चल रहा था कि गर्मी में राजधानी शिफ्ट कर देनी है, तो वो अब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ऑफिशियली जो जॉन लॉरेंस थे वो ऑफिशियली अपनी जो काउंसिल है वो शिमला में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो बार बार राजधानी गर्मियों में बदलने की जो प्रॉब्लम थी वो भी ख़त्म हो जाती है। और धीरे धीरे हिल स्टेशन पर रेलवे का विकास होता है, रेलवे ट्रैक्स बिछाए जाते हैं, और वहाँ पर रेल सेवा शुरू की जाती है। ठीक है, रेलवे के आने से क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग सैर सपाटे के लिए आने लग जाते हैं, घूमने के लिए आने लग जाते हैं, और जितने भी हाई क्लास लोग होते हैं, जो इनके रिलेटिव्स होते हैं अंग्रेज़ों के, महाराजा, वकील, व्यापारी, ये सब यहाँ पर आने लग जाते हैं, और जो इंडियंस लोग भी है वो भी यहाँ पर आने लग जाते हैं घूमने के लिए। और जो हिल स्टेशन है वो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन जाते हैं। और वो कैसे बन जाते हैं, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए या अर्थव्यवस्था के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं हिल स्टेशन अंग्रेज़ों के लिए, क्योंकि वो यहाँ पर आकर फिर चाय की खेती करना शुरू कर देते हैं, कॉफ़ी की खेती करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, और इसलिए अब जो हिल स्टेशन थे वो अकेली कैंटोनमेंट एरिया नहीं थे, अब वो कमर्शियल एक्टिविटीज़, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल थे अंग्रेज़ों के लिए। तो उन्होंने इन एरियाज़ का यूज़, इन हिल स्टेशनों का यूज़ बहुत इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ के लिए भी अंग्रेज़ों ने किया। ठीक है, और जो भारतीय पहाड़ों की जो मृदु और ठंडी जलवायु थी वो बहुत ही पसंद आती थी अंग्रेज़ों को। और अंग्रेज़ क्या सोचते थे कि जो गर्म मौसम है वो बीमारियां पैदा करता है, उन्हें गर्मियों में हैजा, मलेरिया ऐसी बीमारी होने का उनको डाउट रहता था, आशंका रहती थी। ठीक है, वे फौजियों को इन बीमारियों से दूर रखने की पूरी कोशिश करते थे, ताकि जो उनके फौजी हैं वो बीमार ना पड़ जाएं। सेना को भारी भरकम मौजूदगी के कारण ये स्थान पहाड़ियों में एक नई तरह की छावनी बन गए। तो इन हिल स्टेशनों को सैनिटोरियम के रूप में भी उन्होंने विकसित किया अंग्रेज़ों ने। सिपाहियों को यहाँ विश्राम करने और इलाज कराने के लिए भी भेजा जाता था। ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने शिमला हिल स्टेशन की स्थापना करी, दार्जिलिंग की करी, माउंट आबू की करी। ठीक है, उन्होंने अपने यहाँ कैंटोनमेंट एरिया बसाए, यहाँ पर इन्होंने इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ करी, चाय के बागान की खेती करी इन्होंने, चाय की खेती, कॉफ़ी की खेती की इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने रहने के लिए इनको सबसे ज़्यादा पसंद आया हिल स्टेशन, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु थी वो मैच करती थी यूरोप की जलवायु से, और यहाँ उन्हें बीमारियों का भी डर नहीं रहता था। जबकि गर्म इलाकों में उनको ये भ्रम था कि वहाँ पर बीमारियाँ ज़्यादा हैं। ठीक है, वहाँ हैजा हो सकता है, मलेरिया हो सकता है। ठीक है, तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये एरिया जो है, जगह है, वो परफेक्ट लगी। और जो 1864 में जो वायसराय थे जॉन लॉरेंस, उन्होंने भी ऑफिशियली अपनी जो काउंसिल है वो शिमला में
ट्रांसफ़र कर दी और जो बार बार जो राजधानी चेंज करने की प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई। तो राजधानी बदलने का जो सिलसिला था उस पर पूर्ण विराम लग जाता है।